चलो अच्छा देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 4 से स्टार्ट करना था। कह रहा देखो प्रूव दैट द रिलेशन आर, लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 7। फिर कह रहा देखो डिफाइंड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स कैपिटल एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक, जो रिलेशन गिवन है इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए देखो हमें क्या क्या प्रूव करना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, सिमेट्रिक प्रूव करना होगा और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। देखो तो आर इक्वल टू लिखा हमारे पास, देखो आर इक्वल टू है हमारे पास एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 7। मतलब एक्स माइनस वाई 7 से डिविजिबल है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज करेगा देखो कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए इट सेल्फ रिलेशन चेक करना है। मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब ये हमने डेफिनेशन लिख दी इसकी, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है। अब देखो ठीक हम चेक करते हैं। देखो तो ये हमारे पास देखो रिलेशन जो लिखा, ठीक है, इसमें क्या करना है, y को रिप्लेस करना है x से। y को किससे रिप्लेस करना है, x से। तो ये हमारे पास देखो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज करेगा, देखो अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू रिप्लेस कर दो x, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा देखो हमारे पास x माइनस एक्स, तो यहां से आएगा देखो 0, ठीक है। अब 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 0 इंटू हम 7 लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई, ऐसे लिख दो, ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाई 7। 0 जो होता है वो 7 से कैसा होता है, डिविजिबल होता है। 0 ठीक है, जो 7 से कैसा है, डिविजिबल है, ठीक है। तो लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन देखो क्या होता है, देखो तो यहाँ पे सिमेट्री की डेफिनेशन होती है ए कॉमा वी बिलोंग्स करा आर में, तो इंप्लाइज करना चाहिए वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए कॉमा वी डी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए यहाँ पे सेड है, ये तुम्हारी डेफिनेशन है सिमेट्री की। अब देखो ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, देखो सिमेट्रिक, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ पे तो ये आएगा देखो एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। देखो एक्स माइनस वाई किससे, 7 से डिविजिबल है। तो ध्यान से रखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे ठीक है, इसको ऐसे लिखना डिविजिबल बाई 7। तो देखो x माइनस वाई 7 से डिविजिबल है, इसका मीनिंग ये है कि तो यहाँ पर जो तुम्हारा x माइनस जो y होगा, ठीक, ये 7 का मल्टीपल होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो 7 लैम्डा लिख सकते हैं, लिखेंगे 7 लैम्डा।
अब ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे देखो, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो, x माइनस वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है, इम्प्लाइज करेगा। अब यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो y माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 7 लैम्डा। अब ये जो माइनस है, ठीक, माइनस इस साइड दे दो, ठीक, इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस के 7 लैम्डा। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग देखो, y माइनस के x इक्वल टू लिखेंगे देखो माइनस, माइनस तो यहाँ से ऐसा करना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते 7 माइनस के लैम्डा लिख देते, ठीक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब इसको ऐसे लिख देते देखो y माइनस के x, ठीक है, इक्वल टू लिखते 7m लिख दो, क्या लिख दो, m, और m बिलोंग्स टू यहाँ पे m बिलोंग्स टू, ठीक है, या फिर m इक्वल टू लिख देते, ठीक है, m इक्वल टू देखो माइनस के लैम्डा, ठीक है। तो यहां से देखो ये प्रूव हो रहा है कि जो y माइनस जो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर लैम्डा तुम्हारा, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस लैम्डा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का इंटीजर हो जाएगा। इसको हमने एक नया इंटीजर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, m दे दिया यहाँ पे। अब इसको देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस जो x है तो वो 7 का मल्टीपल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस जो x होगा इज डिविजिबल बाई 7, 7 से कैसा, ये डिविजिबल है। और इसको ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही नोट करना। अब देखो, ठीक, इसके बाद क्या करना, तो यहाँ से आएगा देखो x माइनस वाई बिलोंग्स कर रहा है देखो r में, तो इम्प्लाइज करेगा देखो यहाँ पे क्या इम्प्लाइज करेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये देखो अब ये क्या शो कर रहा है देखो कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 7 कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि y कॉमा एक्स, ठीक है, यहाँ पे y कॉमा एक्स बिलोंग्स करेगा r में, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। ये हमारे प्रूव हो गया, ठीक है। कैसा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, तो सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब देखना थर्ड वाला चेक करते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन देखो क्या होता है, ट्रांसिटिव की देखो डेफिनेशन पढ़ी थी, a कॉमा v बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहां से देखो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करेगा, यहाँ पे इंप्लाइज करेगा कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये हमारे पास ट्रांसिटिव की कंडीशन होती है। अब देखो हम चेक करते, ठीक है, तो ट्रांसिटिव के लिए तो क्या करेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। देखो यहाँ पे x माइनस वाई जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग ये है कि x माइनस जो y है वो 7 का मल्टीपल होगा। x माइनस वाई इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 7 लैम्डा, तो यहाँ पे, ठीक है, 7 लैम्डा। अब इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एंड, अब दूसरा देखो कैसे पेयर लेना है, देखो यहाँ पे पेयर a कॉमा v होता है, ठीक है, तो दूसरा v से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो x कॉमा वाई है, तो अगला पेयर y कॉमा z लेना है हमें, अगला हम पेयर लेंगे देखो y कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज करेगा देखो y माइनस z इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो यहां से आएगा देखो हमारे पास y माइनस z, ठीक है, इक्वल टू आएगा देखो, अब देखो y माइनस z है वो 7 से कैसा है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि y माइनस z जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो 7 म्यू लिख देते, तो डालो इक्वेशन 2। अब ध्यान देखना, ठीक है, अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना तुम्हें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, हमें y को यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है, y को क्या करना है, y को एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, देखो तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, 1 2 को ऐड कर दो, ठीक है, देखो 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 हमारे पास ये है x माइनस वाई
और प्लस फिर है देखो वाई माइनस जेड इक्वल टू एलएचएस ऐड करना, ठीक है। तो एलएचएस ये था हमारे पास और इधर एलएचएस था, देखो ये, ठीक है। एलएचएस ऐड कर देते हैं, आरएचएस देखो कितना आएगा 7 लैम्डा, और ये आएगा देखो हमारे पास 7 लैम्डा प्लस के 7 म्यू। अब देखना यहां से क्या करना है, ये तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड इक्वल टू आएगा 7 का मान ले लो लैम्डा प्लस म्यू। अब देखो ये क्या शो कर रहा है, देखो ये क्या शो कर रहा है कि x माइनस जो z है वो 7 का मल्टीपल है। देखो यहाँ पर लैम्डा और म्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे यहाँ पे, ठीक है। जो लैम्डा जो म्यू होंगे वो किस में बिलोंग्स करेंगे, लैम्डा और म्यू जो होंगे, ठीक है, वो बिलोंग्स करेंगे कैपिटल एन में। देखो दो नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर सिंगल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि जो x माइनस जो z है वो 7 का मल्टीपल है। ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि x माइनस जेड किसका है, 7 का मल्टीपल है। इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। यहाँ पे डिविजिबल बाई 7। अब देखो x माइनस जेड देखो यहाँ से 7 से कैसा है, डिविजिबल है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ से कि हम लिख सकते हैं x कॉमा जेड जो है, ठीक, वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में कर रहा है। x कॉमा जेड किसमें बिलोंग्स कर रहा है, आर में। देखो हमने क्या कैलकुलेट किया था, देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स कर रहा था आर में, ठीक है। फिर हमने लिया देखो एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। हमने ये प्रूव कर दिया कि x कॉमा जेड भी किसमें बिलोंग्स कर रहा है, आर में कर रहा है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि आर कैसा है, ट्रांसिटिव है। सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अब लिखेंगे देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। ये प्रूव हो गया आर ट्रांसिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब लिखेंगे तो यहाँ पे देयरफॉर लिख देंगे, ठीक, आर इज रिफ्लेक्सिव और ठीक है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ठीक है। तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं ये प्रूव करना था, ठीक है। आर को क्या प्रूव करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था। समझ में आया, ये बताओ। अच्छा हाँ सर। पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ। अच्छा अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी में। आरुषि, नहीं सर। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है ऐसी, ठीक है। ये टाइप की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, याद रखना एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है एक, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास देखो 5, कह रहा देखो प्रूव दैट द रिलेशन, ठीक है। देखो लिखा है एक्स कॉमा, ठीक है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाई रिलेशन आर, ठीक है। क्या लिखा देखो, कह रहा है देखो इंप्लाइज कर रहा है 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स माइनस वाई। फिर कह रहा है देखो डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेम देखो है, जहां पे हम लोग डिविजिबल लिखते थे वहीं पे क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है, फैक्टर। ध्यान देखना, तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो हमारे पास जो रिलेशन है, ठीक, क्या लिखा है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज कर रहा, देखो क्या इंप्लाइज कर रहा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखो चलो अच्छा, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। देखो अब हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। देखो इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो और ट्रांसिटिव चेक करो। अगर ये तीनों रिलेशन, ठीक है, अगर आर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले देखो लिखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव की तो डेफिनेशन होती है वैसे ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इम्प्लाइज करेगा देखो ए कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। चलो चलिए, तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन है ठीक रिफ्लेक्सिव की। अब देखो यहाँ पे हम लोग चेक करते, तो y को हम लोग क्या करते हैं, x से रिप्लेस कर देते, तो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज करेगा देखो 3h अ फैक्टर ऑफ x माइनस एक्स। तो यहां से आएगा देखो 3h अ फैक्टर ऑफ यहाँ पे आएगा देखो 0 आएगा, ठीक है यहाँ पे। अब देखो हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देखना क्या लिखेंगे 3h अ फैक्टर, ठीक है, देखो फैक्टर ऑफ, ठीक है, 0 इंटू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से ये तो ट्रू है तुम्हारे पास, ठीक है, देखो ये तो क्या है, ट्रू है। तो देखो यहाँ पे ट्रू है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कि आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा हम चेक करेंगे, सेकेंड है सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ठीक है, सिमेट्रिक में देखो क्या करना है, डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इंप्लाइज करनी चाहिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और वेयर ए कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये तो हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो हम प्रूव करते देखना, तो सबसे पहले देखो x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 3h अ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ x माइनस वाई। तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखना क्या लिखेंगे, मतलब 3 किसका फैक्टर है, x माइनस वाई का है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखो x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3 लैम्डा लिख दो, क्या लिख देंगे 3 लैम्डा यहाँ पे। अब क्या करना है देखो यहाँ पे, अब देखो यहां से क्या करना है, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस के x इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 लैम्डा आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है इसको दे दो, ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू आएगा देखो माइनस का 3 लैम्डा आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख लेते, ठीक है, लिखेंगे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज करा देखो हमारे पास यहां पे इसको ऐसे लिखना, देखो y माइनस के x, देखो 3 इंटू इसको लिख देते माइनस के लैम्डा, क्या लिखेंगे माइनस के लैम्डा। अब देखो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन शो कर रही है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, y माइनस जेड, अब देखो मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ y माइनस जेड, ठीक है, तो ये लाइन हमें शो कर रही है कि जो y कॉमा जो x होगा, ठीक है, सॉरी z नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो रही है, एक मिनट यहाँ पे देखो, ठीक है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ y माइनस एक्स होगा, क्या होगा यहाँ पे देखो ये वाली लाइन मुझे शो कर रही है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ y माइनस एक्स। अब देखो यहां से ये वाली लाइन हमें क्या शो कर रही है, देखो कह रहा है 3 इज अ फैक्टर ऑफ y माइनस जेड, तो ये y कॉमा जेड बिलोंग्स करेगा किसमें, r में करेगा, ये लाइन हमें शो कर रही थी, ये वाली लाइन, तो यहां से इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। अब देखो ये लाइन देखो, ये जो ब्रैकेट में हमने बंद किया, ठीक, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि r इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर लिया, अब देखो क्या करते हैं थर्ड नंबर, देखो ट्रांसिटिव,
ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ठीक, ट्रांसिटिव रिलेशन देखो, ट्रांसिटिव के लिए देखो डेफिनेशन क्या पड़ी थी, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज करनी चाहिए। तो क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसिटिव की डेफिनेशन है। चलो अच्छा देखो, अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले देखो, तो यहां से देखो सबसे पहले लगाते हैं, देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हो जाएगा देखो 3h, अब डेफिनेशन लगाओ जो हमारे पास डिफाइन है, ठीक है, जो रिलेशन जो डिफाइन है वैसे ही लिखना है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला देखो, यहाँ पे ये ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे ऐसे ही लिखना है तुम्हें। देखो 3h a फैक्टर, 3h a फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ x माइनस वाई लिखोगे, ठीक है यहाँ पे। अब देखो ये लाइन क्या शो कर रही है, देखो कह रहा है 3 जो है वो फैक्टर है किसका, x माइनस वाई का। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका मीनिंग ये है कि x माइनस जो y है वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 लैम्डा लिख देंगे, 3 लैम्डा, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि फैक्टर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखो ऐसे लिखेंगे एंड, अब लिखेंगे देखो y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। दूसरा याद रखना, देखो पहला फैक्टर अगर x कॉमा वाई लिया, ठीक है, तो दूसरा y से स्टार्ट होने चाहिए, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। ये अपने तरफ से देखो, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ये अपनी तरफ से ही हम लोग लेट करेंगे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पेयर। अब देखो ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 3h a फैक्टर, a फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, y माइनस के z। अब देखो 3 इज अ फैक्टर ऑफ y माइनस z, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे इसको, देखो तो लिखेंगे y माइनस जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 3 लैम्डा लिखेंगे, सॉरी 3 म्यू कर दो, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दो, 3 म्यू कर दो, ठीक है, इसको डाल दो 2। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, y को तुम्हें एलिमिनेट करना है, मतलब y को क्या करना है, खत्म कर दो, मतलब x और z में रिलेशन निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस के जेड इक्वल टू आएगा, देखो हमारे पास 3 लैम्डा प्लस के 3 म्यू आ जाएगा। अब यहाँ से देखो y से y कैंसिल हो गया, ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा, देखो x माइनस के जेड इक्वल टू आएगा, देखो 3 कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगा। अब इसको देखो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, देखो ये इक्वेशन शो कर रही है x माइनस जेड इक्वल टू क्या लिखा, 3 लैम्डा प्लस म्यू लिखा है, मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस जेड। ये लाइन मुझे शो कर रही है, तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे 3h a फैक्टर, 3h a फैक्टर ऑफ x माइनस जेड, x माइनस जेड, ठीक है। अब देखो कह रहा है 3 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस जेड, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि x कॉमा जो z है वो बिलोंग्स करा है r में, x कॉमा जेड बिलोंग्स करा है r में। मेरे पास यही रिलेशन डिफाइन था, ठीक है, ये तो यहां से ये प्रूव हो गया, देखो क्या प्रूव हो गया कि x कॉमा वाई ठीक है बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज कर रहा है कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं r कैसा है, ट्रांसिटिव रिलेशन है, r इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। अब लिखेंगे, देखो लिखेंगे देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ठीक है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन
इक्विवेलेंस, ठीक है, रिलेशन यही प्रूव करना था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि इक्विवेलेंस प्रूव कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी कर लिया, ठीक है, और सिमेट्रिक भी कर लिया और ट्रांसटिव भी कर लिया। देखो क्वेश्चन में यही कह रहा था, देखो ये लिखा था क्वेश्चन में, ठीक है, कह रहा था इक्विवेलेंस प्रूव करो। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। आरुषि नहीं है क्लास में, मैसेज करो। हाँ सर है सर, उसने बोला। अच्छा ओके। चलो अच्छा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्या कह रहा है 6 नंबर? लिखा देखो, इफ आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आर इज अ रिलेशन ऑन कैपिटल आई। कह रहा देखो डिफाइंड एज कैपिटल आर इक्वल टू, लिखा देखो एक्स कॉमा वाई सच दैट, लिखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई। आई मतलब यहाँ पे इंटीजर है, एंड एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। देखो एक्स माइनस वाई क्या है? एन इवन इंटीजर। कह रहा देन प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये याद को इस टाइप की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक प्रॉब्लम आएगी इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इक्विवेलेंस प्रूव करना, ठीक है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो और ट्रांसटिव प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव देखो प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या पढ़ी तुमने? डेफिनेशन थी ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की। देखो चलिए इसको हम यूज करते, देखो चलो चलिए देखो हम क्या करेंगे, देखो तो हमारे पास देखो पहले क्वेश्चन को लिख देते, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ही नोट किया था, ठीक है। यहाँ पे एक लिख देते लाइन, देखो क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख देते देखो यहाँ पे रिलेशन लिख लेते, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर, इवन इवन इंटीजर, ये आएगा, ठीक है, हमारे पास। देखो चलो अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे लिखना है, देखो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज करेगा क्या, देखो यहाँ पे x माइनस के x, ठीक है, और h, तो x माइनस एक्स लिख लो, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा, ये आ रहा 0, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 0 h एन इवन नंबर, 0 h एन इवन नंबर। 0 इवन नंबर होता है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। 0 ऑड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, इवन नंबर होता है, 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो हमने प्रूव कर लिया कि आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखो ठीक है, हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, देखो सिमेट्रिक, देखो तो सेकंड पार्ट देखो हम लिखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में देखो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंप्लाइज करनी चाहिए देखो यहाँ पे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये तो हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है, देखो सिमेट्रिक की। चलो इसको देखो यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यहां से आएगा देखो हमारे पास एक्स माइनस वाई
इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। देखो यहाँ पे ठीक एक्स माइनस वाई कैसा है, इवन नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो वाई माइनस के एक्स हो जाएगा और लिख दो इज एन इवन नंबर। देखो ठीक है, इवन नंबर। देखो हमारे पास जैसे देखो यहाँ पे 6 माइनस 2 करें तो 4 आएगा, ये भी इवन है, ठीक है। अगर 2 माइनस 6 करेंगे माइनस का 4 आएगा, दोनों ये इवन होंगे। देखो 4 भी इवन है और -4 भी इवन है, तो ऐसे देखो यहाँ पे x माइनस वाई का रहा इवन नंबर है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, ये भी इवन होगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब ये वाला जो माइनस है, ठीक है, ये वाला जो माइनस है, ठीक है, इसको हम यहीं से छोड़ देते, ठीक है, यहाँ पे निगलेक्ट कर देते, ठीक है। देखो तो ये आएगा, देखो वाई माइनस के एक्स क्या होगा, देखो इज एन इवन नंबर। तो याद रखना, देखो अभी हमने बताया था, देखो यहाँ पे ठीक है एक्स माइनस वाई इवन है, तो वाई माइनस एक्स कैसा होगा, इवन होगा। देखो चेक करो, जैसे 6 माइनस 2 है 4 आएगा, ठीक है, और 2 माइनस अगर 6 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, रहेंगे तो ये इवन। देखो ये पॉजिटिव का इवन है, ठीक है, और ये कैसा है, निगेटिव का इवन है। अब देखो ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, ये लाइन मुझे क्या शो कर रही है, कह रहा देखो एक्स वाई माइनस एक्स सी इज एन इवन नंबर। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे देखो वाई कॉमा यहाँ पे देखो एक्स, वाई कॉमा एक्स टी बिलोंग्स टू आर। वाई कॉमा एक्स क्या करेगा, देखो बिलोंग्स करा किसमें, आर में कर रहा है। इसको ऊपर से ऐसे लिख लो, ठीक है, तो ये आएगा देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब ये लाइन मुझे क्या बता रही, देखो आर कैसा है, देखो यहाँ पे सिमेट्रिक है, देखो ये लाइन बता रही, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, आर हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो सिमेट्रिक प्रूव कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट इसका, देखो ट्रांसिटिव प्रूव। देखो थर्ड है हमारे पास ट्रांसिटिव रिलेशन। देखो ठीक, ट्रांसिटिव के लिए देखो, ट्रांसिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले हम कंडीशन लिख देते, ठीक। देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज करनी चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तो हमारे पास ट्रांसिटिव की डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसको हम यूज करते, देखो ये प्रूव करना मुझे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, लिखेंगे देखो एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो देखो ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, एक्स माइनस वाई कैसा है, इवन नंबर है। अगर ये इवन है, ये तो 2 का मल्टीपल होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा लिख देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालना है। अब देखो ठीक एंड, अब देखो अब लिखते हैं हम लोग y कॉमा जेड, हम लिखेंगे देखो y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आएगा देखो y माइनस के जेड इज ठीक है एन इवन नंबर, इवन नंबर। अब देखो ठीक यहाँ पे y माइनस जेड कैसा इवन नंबर है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि y माइनस जो जेड होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तभी इवन होगा ये y माइनस जेड, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 म्यू लिख देते, तो डाल दो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इन दो इक्वेशनों को तुम्हें सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ से y को तुम्हें खत्म करना है, y को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे y कैसे खत्म होगा, देखो तुमने ये दिमाग लगा लिया, ठीक है, क्या ऐड करना है, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐड ही करना हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन आ रहे होंगे। चलो नहीं देखो ऐड कर दो, देखो ठीक है, इनको ऐड करते देखो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे देखो हमारे पास आएगा, देखो ऐड करेंगे तब x माइनस वाई और y माइनस के जेड इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू। देख लो ठीक है, यहाँ पे देखो
ये LHS को LHS ऐड कर दो, ठीक है, RHS RHS ऐड कर दो, ठीक है, ऐसे ऐड करना। अब देखो ठीक है, यहाँ पे y से y तो कैंसिल कर दो, ठीक है, देखो y क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसको लिखेंगे हम लोग x माइनस के z इक्वल टू 2, ठीक है, लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ से देखो, अब देखो ये क्या शो कर रहा है, x माइनस जो z है वो देखो 2 का मल्टीपल है, देखो ये शो कर रहा है। देखो लैम्डा और मी तुम्हारे पास इंटीजर होते हैं, तो दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। या तो यहाँ पे कोई एक नया इंटीजर लिख दो, जैसे 2m लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे लिख दो, वेयर m इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू होगा। तो यहाँ पे ठीक है, नहीं तो तुम्हें दिमाग में ये रखना, माइंड में ये रखना है कि ये क्या है, हमारे पास एक इंटीजर है। तो देखो x माइनस जेड है जो 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि x माइनस जेड ठीक है इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, इज इवन नंबर, ठीक है। अब देखो x माइनस जेड अगर इवन नंबर है तो इसका मीनिंग ये है कि x जेड जो है वो तुम्हारा बिलोंग्स करा किसमें, R में बिलोंग्स करेगा। यही डेफिनेशन थी हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग में। और हम ऐसे लिखेंगे देखो x वाई बिलोंग्स टू R एंड y जेड बिलोंग्स टू R। इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंप्लाइज कर रहा है, x वाई सॉरी x जेड, ठीक है, सॉरी x जेड बिलोंग्स टू R। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखो ये दो को हमने क्या किया, इन दोनों पे रिलेशन को हमने अप्लाई किया, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें एक्स जेड में रिलेशन मिल गया। इससे ये प्रूव हो रहा है कि R कैसा है, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और हमारे पास देखो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो R ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, तो हमारे पास देखो जो रिलेशन था, ठीक है, R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे देखो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो डी R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है। R क्या करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था, ठीक है। देखो क्वेश्चन में देख लो, ठीक है, देखो ध्यान से पीछे, देखो यही कह रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, देखो ये कह रहा था, देखो प्रूव करना था R कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया इतना, ये बताओ, अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं पे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, समझ में आ गया। इस टाइप की प्रॉब्लम तैयार कर लो, ठीक है। एक प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है, या तो डिविजिबल पे आएगी या फिर इवन पे आती है। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया देखो 7 नंबर क्या कर रहा है, देखो इफ ए इक्वल टू लिखा, देखो ABCD कह रहा है, देन ऑन कैपिटल ए कह रहा है, देखो फर्स्ट नंबर लिखा है राइट द आइडेंटिटी रिलेशन आइए, फिर कह रहा है सेकेंड राइट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विच इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, ठीक है। देखो चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7, ठीक है, क्या कर रहा है, देखो हमारे पास ए इक्वल टू लिखा, देखो हमारे पास ABCD, ये ठीक है। देखो तो सबसे पहला पार्ट करा, देखो आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है। आइडेंटिटी रिलेशन में बताया था, ठीक है, कौन से रिलेशन होते हैं, देखो आइडेंटिटी, देखो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में डेफिनेशन होती है A, A बिलोंग्स करनी चाहिए R में, ठीक है, R में, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल E। और यहाँ पे ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन की। तो इसको देखो लिखते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। देखो क्या आएगा, देखो सबसे पहले देखो A होना चाहिए और V और C और D ओनली इट सेल्फ रिलेशन होने चाहिए। अब इसमें कुछ भी नहीं तुम्हें ऐड करना है। देखो सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास, A है, V है और
बी भी है, ठीक है, सी है और डी है। तो मतलब आर में क्या क्या होने चाहिए, ए होने चाहिए और वी भी होने चाहिए, सी होने चाहिए और डी होने चाहिए। ये हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आर में, सॉरी आई ए में, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन है ये, ठीक है। आप क्या करना, तो मैं सेकंड कह रहा देखो, कह रहा देखो राइट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कह रहा विच इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। देखो हमने एक थ्योरम्स पढ़ी थी, क्या थ्योरम्स पढ़ी थी, कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब देखो सेकेंड वाला पार्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देखना। अभी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना, ठीक है। तो आर इक्वल टू, देखो मैं सेकेंड वाला, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में ये तो सारे आते हैं, ठीक है, सारे लिख दो, ए कॉमा ए और वी कॉमा वी और सी और फिर डी कॉमा डी। अब इसमें देखो एक कोई एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कोई एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। इसमें से देखो एक कोई और पेयर बना लो इसमें, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, ए कॉमा वी डाल देते, ठीक है, यहाँ पे ए कॉमा वी ये और डाल दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास देखो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा बट आइडेंटिटी नहीं होगा ये, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होगा तुम्हारे पास बट आइडेंटिटी नहीं होगा। समझ में आ गया इतना, ये बताओ। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। आइडेंटिटी में ओनली कौन सी रखना है, इट सेल्फ वाली, ठीक है, ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं रखना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इट सेल्फ वाले तो सारे होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा तो वो एलिमेंट जो ऐड करेंगे वो इसमें बिलोंग्स करने चाहिए, अलग से नहीं एक्स्ट्रा ऐड करने, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो वो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या कर रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा देखो, सो दैट ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहा देखो द रिलेशन फैक्टर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो ठीक है, कह रहा देखो एक रिलेशन है, ठीक है, देखो किसका है, फैक्टर का है। चलो अच्छा ठीक है, ओके। देखो अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, देखो तो ए कॉमा वी डी, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक, दो ए कॉमा वी डी बिलोंग्स कर रहा आर में, तो क्या लिखेंगे, ए इज द फैक्टर, ठीक है, ए इज द फैक्टर ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो डिफाइन है, ठीक है, लैंग्वेज में डिफाइन है, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया। कह रहा था देखो सो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो तुम्हारे पास ये इंटीजर है, ठीक है, ए वी ए पॉजिटिव इंटीजर है, कह रहा है द रिलेशन फैक्टर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट, ठीक है, बट इट नॉट सिमेट्रिक। मतलब ये प्रूव करना है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। चलो अच्छा ओके, तो हमने ये लेट कर लिया, देखो एक्स बाई दो हमारे पास क्या है, देखो इंटीजर है यहाँ पे एक्स, सॉरी ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ये लिखा हमने ए इज द फैक्टर ऑफ वी। ए किसका फैक्टर है, वी का है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन की एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स करनी चाहिए आर में फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो हम चेक करते रहिए, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें वी को तुम्हें रिप्लेस करना है ए से, क्या आएगा हमारे पास, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर,
इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाइज करेगा, ए इज द फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट देखो ये ट्रू है या फॉल्स है, देखो ए इज द फैक्टर ऑफ ए, तो ये हमारे पास ट्रू है, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। तो ट्रू है तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर हमारे पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखो ये, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, लिखा है ए इज द फैक्टर ऑफ ए, ठीक है, तो मतलब एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, ये था स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू है, तो इसलिए ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो ठीक है, हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, देखो ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है हमारे पास कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज करनी चाहिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है, इसके सिमेट्रिक की। चलो अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो हम अप्लाई करते रहिए, तो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, ए इज द फैक्टर ऑफ वी, फैक्टर ऑफ वी, ए इज द फैक्टर ऑफ वी, देखो ठीक है, ए इज द फैक्टर ऑफ वी, ठीक है, सही हो के यहाँ पे ऑफ और लगेगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ वी। अब देखो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, ठीक है, वी एच, ठीक है, वी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, वी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ ए। जैसे देखो ठीक है, यहाँ पे जो टू जो होता है वो देखो 6 का फैक्टर तो हो सकता है, ठीक है, 6 का फैक्टर, ध्यान देखना, ठीक है, इसमें देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, जो 2 तुम्हारा है वो देखो 2 6 का फैक्टर है, बट उल्टा क्या 6 2 का फैक्टर है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे अगर ए फैक्टर है किसका, वी का, तो वी फैक्टर नहीं होगा किसका, ए का, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, v इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ए, तो इसका मीनिंग ये है कि v कॉमा ए नॉट बिलोंग्स करेगा किसमें, r में, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, तो यहां से देखो एक स्टेटमेंट देखो प्रूव हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो a कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, डी इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंप्लाइज कर रहा है, v कॉमा ए बिलोंग्स टू, ये v कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तुम लिखेंगे यहाँ पे आर एच नॉट, ठीक है, नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक लिखो, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो हम चेक करते हैं, देखो ट्रांसटिव, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चेक करना है ट्रांसटिव, ठीक है, देखो ट्रांसटिव रिलेशन, देखो ठीक, ट्रांसटिव रिलेशन के लिए देखो ठीक, ट्रांसटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं, देखो ट्रांसटिव की डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा वी बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास ट्रांसटिव की डेफिनेशन होती है, ये दो रिलेशन को अप्लाई करो, ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ये शो करना है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में। चलो अच्छा ठीक है, ध्यान देखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कॉमा वी अप्लाई करते हैं, देखो ए कॉमा वी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इंप्लाइज करेगा ए इज द फैक्टर ऑफ वी,
अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो ए है वो किसका फैक्टर है, देखो v का है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे v इक्वल टू ए लैम्डा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो a इज द फैक्टर ऑफ v, इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू ए लैम्डा लिख देंगे। फिर एंड, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर v कॉमा सी लिखेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, v कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज कर रहा क्या, देखो v इज द फैक्टर ऑफ, v is the factor of ये देखो v is the factor of c। अब देखो v जो है वो फैक्टर है किसका, c का, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, c बराबर लिखेंगे v म्यू लिख देंगे, v म्यू। अब ये दो तुम्हारे पास इक्वेशन है, कि ये इक्वेशन है कि ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। यहां से तुम्हें c को खत्म करना है, क्या करेंगे आपकी बार, देखो आपकी बार इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो तुम्हारा v खत्म होगा। ये दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है, कि ऐड करें कि हम सब्ट्रैक्ट करें कि डिवाइड करें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। चलो मल्टीप्लाई करते, देखो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आएगा हमारे पास p इंटू, देखो कितना आएगा, p इंटू सी, p इंटू सी इक्वल टू आएगा, देखो ए लैम्डा इंटू p म्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना, यहाँ से v से v तो कैंसिल कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो c इक्वल टू आ जाएगा a लैम्डा म्यू आ जाएगा। अब देखो ये क्या शो कर रहा है, देखो c इक्वल टू लिखा a, a ब्रैकेट में लैम्डा म्यू लिखा, तो यहाँ से ये शो हो रहा है, ठीक, क्या शो हो रहा है कि a इज द फैक्टर ऑफ, a इज द फैक्टर ऑफ, a इज द फैक्टर ऑफ c, a जो है वो किसका फैक्टर है, c का। अब यहाँ पे देखो लैम्डा और जो म्यू होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा इंटीजर होगा, यहाँ पे मतलब एक नंबर आएगा, इसको हम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए एम। अब ये देखो ए सी इक्वल टू क्या लिखा, ए एम, इसका मतलब है कि जो ए जो है वो तुम्हारा वो सी का कैसा है, फैक्टर है। अब देखो यहां से हमने क्या प्रूव कर लिया कि ए इज द फैक्टर ऑफ सी, तो मतलब है इसका ए कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में। हमने देखो क्या प्रूव कर लिया, ए कॉमा वी बिलोंग्स कर रहा था आर में, एंड v कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा था आर में। इम्प्लाइज करा, क्या इम्प्लाइज करा, देखो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देंगे डी आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। देखो तो यही क्वेश्चन में देखो प्रूव करना था, ठीक है, क्वेश्चन को देख लो फिर से, ठीक है। देखो क्वेश्चन में, ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा था रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव है, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, और ये सेकंड था, ट्रांसिटिव तो है नहीं, ठीक है, ट्रांसिटिव नॉट ट्रांसिटिव आया था, और सॉरी ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, और ट्रांसिटिव है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ट्रांसिटिव हमने ये प्रूव कर लिया, ट्रांसिटिव देखो ये प्रूव हो गया, ठीक है। देखो समझ में आया, पहले ये बताओ इतना, आ गया सर। विश्वा तो नहीं क्लास में, हाँ सर, हाँ सर, आ गया समझ। आ गया, चलो चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर कह रहा, देखो लिखा है 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ प्लेन आर रिलेटेड सच दैट, लिखा है ओ ए इक्वल टू ओ बी, लिखा है वेयर ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। फिर कह रहा है देखो सो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ये प्रूव करना है कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको देखो हम लोग ऐसे थोड़ा लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखो अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे लिख लेते, ठीक है। तो ए कॉमा वी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन है कि ओ ए इक्वल टू क्या, देखो ओ बी, ऐसे इसको डिफाइन कर लो, ठीक है। देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ये रिलेशन है हमारे पास।
अब इसको तुम्हें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखो इक्विवेलेंस के लिए पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो, ट्रांजिटिव प्रूव करो, ठीक है। देन हम क्या बोलेंगे कि आर इज कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये तो हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। चलो अच्छा ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दो ए से, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक है। ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक है। इंप्लाइज करेगा देखो यहाँ पे ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ओ ए हो जाएगा। ये तो हमारे पास ट्रू होगा, देखो ठीक है। ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ ए के। तो यहां से हम लिखेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है यहाँ पे। अब ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक रिलेशन, देखो ठीक है। सिमेट्रिक की सबसे पहले देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है हमारे पास कि ए कॉमा वी बिलोंग्स कर रहा आर में, ठीक है। ए कॉमा वी, ठीक है, इंप्लाइज करनी चाहिए क्या, देखो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। अब हम प्रूव करते हैं, देखो सिमेट्रिक, ठीक है। देखो तो ए कॉमा वी, देखो तो लिखेंगे हम लोग कैपिटल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इंप्लाइज करेगा क्या, इंप्लाइज करेगा ओ ए इक्वल टू क्या, देखो ओ बी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते, क्या लिख सकते, ओ बी इक्वल टू क्या लिख सकते, ओ ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमें क्या प्रूव कर रही है, ये शो कर रही है इक्वेशन कि v कॉमा जो a है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, r में कर रहा है बिलोंग्स। ये इक्वेशन हमें शो कर रही है, ये अब यहाँ पे इसको ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। इसको लिखेंगे a कॉमा v बिलोंग्स कर रहा है देखो r में। अब देखो ठीक है, यहाँ पे a कॉमा v बिलोंग्स कर रहा था r में, हमने क्या प्रूव कर लिया, v कॉमा a बिलोंग्स कर रहा है किसमें, r में। तो यहाँ से लिख देंगे r इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, आर हमारे पास सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो कुछ, ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे v कॉमा ए बिलोंग्स करता है आर में, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, देखो ओ बी, पहले ओ बी लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, इक्वल होगा किसके, ओ ए के। तो अब उल्टा देखो ये दिमाग लगाना कि ओ बी इक्वल टू अगर ओ ए लिखा है, इसका मतलब है कि v कॉमा ए तुम्हारा आर में बिलोंग्स कर रहा है, ये मतलब है, ठीक है यहाँ पे। अब देखो थर्ड वाला पॉइंट, ये कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव के लिए देखो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते थे। देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती थी, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इंप्लाइज करनी चाहिए क्या, इंप्लाइज करनी चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन है, ठीक है। देखो इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। चलो चलिए, देखो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा वी टी बिलोंग्स टू आर, इसको हम लिखेंगे देखो कि ओ ए इक्वल टू किसके होगा, यहाँ पे देखो ओ ए इक्वल टू होगा हमारे पास ओ बी, तो डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है यहाँ पे। अब देखो एंड फिर लिखेंगे हम लोग v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आएगा, देखो अब इसमें देखो डेफिनेशन लगाओ, ये होगा हमारे पास ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ओ सी के इक्वल होगा, इसको सेकंड डाल दो। अब देखो ये दो रिलेशन तो हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ से v को खत्म करना है तुम्हें, v को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। देखो v को कैसे एलिमिनेट करेंगे,
तो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, 1 2 से देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, ठीक है, और ओ बी किसके इक्वल है, देखो ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, ओ सी के। तो यहां से देखो ये रिलेशन आ गया, ठीक है, कि ओ ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। अब ये देखो जो लिखा है ये लाइन, ये हमें ये शो कर रही है कि ए कॉमा जो सी है वो तुम्हारा बिलोंग्स करा किसमें, आर में, ये लाइन शो कर रही है। तो यहां से देखो क्या प्रूफ हो गया कि ए कॉमा सॉरी कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स करा कैपिटल आर में, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए देखो अब बी कॉमा यहाँ पे वी कॉमा ए सॉरी बी कॉमा सी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इम्प्लाइज करा, क्या इम्प्लाइज करा देखो, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। देखो हम क्या बोलेंगे, आर कैसा, देखो यहाँ पे लिखेंगे आर ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे आर ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ठीक है, एंड ट्रांसिटिव रिलेशन लिख देंगे इससे, ठीक है। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि आर कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया सबको, ये बताओ। अच्छा हाँ सर। तो वैसे सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ज्यादा हाँ कुछ सर। नहीं, ठीक है, यहाँ पे बस ये रिलेशन, ये अगर कहीं लैंग्वेज में रिलेशन लिखा है तो अपनी तरफ से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब यहाँ पे एक रिलेशन है कोई, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, इन्होंने क्या डिफाइन किया, ऊपर देखो ये लिख रखा कि ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। अब सारे रिलेशन यहाँ पे चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव चेक कर लो, सिमेट्रिक चेक कर लो, ट्रांसिटिव चेक कर लो, ठीक है, अगर तीनों यहाँ पे रिलेशन, ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, आर कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलो फिर आज फिर इतने ही रखते, ठीक है, फिर कल करेंगे क्लास। ठीक है सर।